श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड द्वितीय अध्याय ज्ञानम। हम लोगों ने सुना कि जो गोप कुमार ने उन लोगों के मुख से सुना दिव्य स्वर्ग के विषय में कि वहाँ पर साक्षात भगवान विराजमान रहते हैं उपेंद्र, और भौम स्वर्ग और बिल स्वर्ग दोनों की अपेक्षा उस दिव्य स्वर्ग की महिमा अधिक है। और उस दिव्य स्वर्ग में यस्मिन् श्री जगदीशो अस्ति साक्षात अदिति नंदन तस्योपेन्द्रस्य वार्ता च श्री विष्णुर अद्भुता श्रुता। और आगे क्या सुना, उस दिव्य स्वर्ग में साक्षात जगदीश अदिति पुत्र के रूप में रहते हैं। कैसे अदिति के पुत्र के रूप में आए? जब देवताओं को भगा दिया स्वर्ग से तो फिर अदिति कश्यप ऋषि के पास में गईं और उन्होंने उनसे प्रार्थना की कि हमारे पुत्रों के लिए आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम पयोव्रत करो भगवान के लिए, भगवान ही तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से व्रत किया तो भगवान उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊँगा। तब स्वयं भगवान वामन देव उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए और सीधे बलि महाराज के यज्ञ में पहुंच गए, जो कि बलि महाराज की कथा हम लोगों ने श्रवण की है। किस प्रकार से उन्होंने बलि से लेकर के राज्य फिर इंद्र को वापस दिया और बलि महाराज को उससे भी श्रेष्ठ वस्तु प्रदान की। प्रथम खंड में हम लोगों ने सुना था कि इंद्र स्वयं ही कह रहे हैं कि कृपा तो मेरे ऊपर नहीं है। नारद जी ने कहा कि आपके ऊपर बड़ी कृपा है, भगवान उपेंद्र आपके छोटे भाई हैं। तो कहा मेरे ऊपर कोई कृपा नहीं है, कृपा तो उन्होंने बलि के ऊपर की थी, मेरी तो वंचना ही कर दी। किस प्रकार से कृपा नहीं की? क्योंकि कृपा तो मैं तब मानता जब बलि को मार करके राज्य मुझे देते, वो तो भिक्षा करके लिए, भिक्षा में मांग करके राज्य मुझे दे, ये कोई कृपा का लक्षण थोड़ी है। तो और हमको राज्य दे दिया और खुद वहां पर उनके द्वारपाल बने हुए। कृपा तो उसके ऊपर की, बलि के ऊपर, हमारे ऊपर कोई कृपा नहीं है। तो उन्होंने उस बात को खंडन किया था। तो वो तो एक प्रथम खंड की बात है। अब द्वितीय खंड में कह रहे हैं कि साक्षात अदिति पुत्र के रूप में रहते हैं भगवान और उनका नाम उपेंद्र वामन देव है। उनकी अद्भुत महिमा सुनी जाती है। साक्षात विष्णु अदिति पुत्र के रूप में विराजमान है। वे विष्णु इंद्र के छोटे भाई होने के कारण उप इंद्र, उप माने छोटा, अथवा इंद्र के ऊपर परम महात्म प्रकाश कर विराजमान रहने के कारण उपेंद्र कहलाते हैं। पक्षांतर में उप उपसर्ग की, यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी उप की दो प्रकार के अर्थ बता रहे हैं कि उपेंद्र एक तो सामान्य अर्थ है, उप इंद्र के जो सामान्य अर्थ क्या हो गया कि उनके छोटे भाई हैं, अथवा विशेष अर्थ जो है उप उपसर्ग लगा करके इंद्र की तुलना में परम महात्म्य से, उप जो उपसर्ग है, हमें तो इतनी संस्कृत नहीं आती है, तो उपसर्ग लगाने से इंद्र की अपेक्षा अत्यंत महात्म्य युक्त है। इस प्रकार का अर्थ श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। उप अर्थात हीन, इंद्र अर्थात देवराज, अर्थात देवराज के जो छोटे भाई उपेंद्र हैं। इसलिए हरिवंश में इंद्र ने स्वयं कहा, हे कृष्ण, गायों के द्वारा आप मुझसे भी श्रेष्ठ इंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, इसलिए स्वर्ग के देवता उपेंद्र नाम से आपका स्तव करते हैं। ये वास्तविक अर्थ है उपेंद्र का। क्या बता रहे हैं? हरिवंशे ममोपरि मम ऊपरी यथेन्द्रस्त्वम स्थापितो गोभी ईश्वर उपेंद्र इति कृष्णम त्वाम गास्यन्ति दिवी देवता। आपकी महिमा मुझसे बहुत अधिक है। मम ऊपरी, मेरे बहुत श्रेष्ठ हैं, इसलिए स्वर्ग के देवता लोग आपको उपेंद्र नाम से जानते हैं। तो ये उपेंद्र की वास्तविक अर्थ है। वस्तुतः उन उपेंद्र की समस्त कथाएं परम अद्भुत और विलक्षण है। जैसा अभी बताया, उपेंद्र की पहली कथा तो वामन देव वाली है कि उन्होंने किस प्रकार से बलि के यज्ञ में गए और बड़ा सुंदर उनके साथ में वार्तालाप हुआ बलि महाराज के साथ। कैसे उन्होंने शुक्राचार्य की एक आंख भी फोड़ दी। तो भगवान वामन देव का तेज देख करके जितने ऋषि मुनि और जो भी थे वहां पर विराजमान बड़े बड़े,
तपस्वी लोग सब उनके तेज के आगे निस्तेज होकर के खड़े हो गए, सम्मान किया। बलि महाराज भी बड़े प्रसन्न होकर के ब्राह्मण का सम्मान किया। और उसके पश्चात में फिर उनको संकल्प किया, बताओ आपको क्या चाहिए। तो उन्होंने 3 पग भूमि की याचना की। तो बलि ने कहा कि तुम तो बातों से तो बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्योंकि बड़ी बड़ी बातें, क्योंकि पहले उन्होंने बलि को प्रसन्न करने के लिए हिरण्यकश्यप की महिमा बताई। आपके जो पूर्वज हैं उनकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष की भी महिमा बताई कि स्वयं युद्ध में हिरण्याक्ष ने एक बार भगवान विष्णु के हाथ से भी गदा गिरा दी थी, इतने शक्तिशाली थे। हिरण्यकश्यप के डर के कारण तो विष्णु खुद ही छुप गए थे। और फिर प्रहलाद की महिमा तो सभी जानते ही हैं। और आपके पिताजी विरोचन, उन्होंने स्वयं अपना गला ही दे दिया इंद्र को, गला काट के दे दिया था। तो इस प्रकार से बलि महाराज का पूर्व जन्म का आता है, बड़ा सुंदर वर्णन आया बलि महाराज का पूर्व जन्म। तो इस प्रकार से जो बलि वामन देव हैं, उन्होंने जब इतनी महिमा गाई तो आपके मतलब कुल परंपरा में ही इतने बड़े बड़े दानी सूरवीर हुए हैं, तो आपकी भी इतनी महिमा, ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो बलि महाराज ने सोचा है तो छोटा सा बालक ही, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है। इसलिए बलि महाराज कहने लगे, ब्राह्मण देवता आपकी बातें तो बड़ी बड़ी हैं लेकिन आपकी बुद्धि छोटी है। अरे मुझसे भी मांगा तो क्या मांगा, 3 पग भूमि अपने, वो भी पैर से, आपके तो पग ही कितने छोटे छोटे। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण को संतोष ही होना चाहिए भाई। शुक्राचार्य समझ गया। उन्होंने कहा बलि तुम जानते नहीं, छलिया है, 3 पग में ही सब कुछ ले लेगा, कुछ नहीं छोड़ेगा। तो बलि महाराज ने कहा, बड़ी सुंदर बात हुई वहां पर कि अगर ये विष्णु ही है तो सब कुछ तो इनका ही है। कितनी सुंदर बात बताई, सब कुछ तो इनका है। और दूसरी बात, ये विष्णु है तो फिर मुझे मारकर भी ले ही लेंगे। अभी याचना कर रहे हैं तो मेरी महिमा बढ़ जाएगी, मारकर भी ले ही लेंगे ना। जब विष्णु है तो इनसे कौन जीत सकता है, फिर तो मुझे मारकर भी राजे ले ही लेंगे। तो इसलिए ये याचना करने स्वयं आए हैं, तो मैं कैसे मना कर दूं। और अगर ये विष्णु नहीं है तो इसकी रक्षा मुझसे कोई कर नहीं सकता। बलि महाराज ने दोनों बातें बोली। अगर ये विष्णु नहीं है और छल कपट कर रहा है तो इसको मुझसे कोई बचा नहीं सकता। और अगर ये स्वयं विष्णु है तो फिर ये सब कुछ भी करके तो हमसे ले ही लेंगे, हमको मार कर भी ले लेंगे। इसलिए मैं संकल्प जरूर करूंगा। संकल्प करने गए तो उसे जो पानी का पात्र है उसमें घुस गए शुक्राचार्य जी योग बल से। भगवान तो अंतर्यामी उन्होंने लेकर के, ये नहीं दूसरे पुराणों में। तो इस प्रकार से उनकी आंख फोड़ दी। फिर बाद में शुक्राचार्य ने अपनी तपस्या करी थी फिर भगवान की, तब भगवान ने संतुष्ट होकर के उनको दे दिया था। हाँ, तो इस प्रकार से जो भगवान की बड़ी अद्भुत अद्भुत कथाएं हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि इन बस उपेंद्र की समस्त कथाएं परम अद्भुत और बड़ी विलक्षण हैं। आरोहे पक्षींद्रम इतस्ततो असो क्रीडन विनिघ्नन असुरान मनोज्ञै लीलावचो भी रमयन अजस्रम देवान निज भ्रातृ तैयार चेते तई। आरोहे पक्षींद्रम, पक्षी इंद्र, पक्षियों के राजा कौन है? गरुड़ जी। वो गरुड़ जी पर विराजमान रहते हैं और क्या करते हैं? इतः ततः तो असो, इतः ततः इधर उधर भ्रमण किया करते हैं स्वर्ग में। क्रीडन, और क्रीड़ा करा करते हैं। विनिघ्नन असुरान, और जो असुर हैं उनका वध करते हैं। जो असुर भी इंद्र की परेशान करने की कोशिश करते हैं उनको भगवान स्वयं उनका वध कर देते हैं। लीला बचो भी रमयन, मनोहर मनोहर लीलाओं के द्वारा। और देवान निज भ्रातः, और देवताओं को अपनी वाणी से सदा आनंद प्रदान करते हैं। और देवतागण भी, क्योंकि
इंद्र के भाई हैं, इसलिए देवतागण भी भाई बुद्धि से, भ्रातृ बुद्धि से उनकी पूजा किया करते। ये सब बातें उनकी बताई। अब उन उपेंद्र भगवान की सर्व विलक्षण अद्भुत कथा कह रहे हैं। श्री उपेंद्र गरुड़ पर चढ़कर इधर उधर विहार करते करते असुरों का विनाश करते हैं। अब समझ में आ रहा है ना क्यों यहाँ से जगन्नाथपुरी से ज्यादा महिमा क्यों, किस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई गई। तो जगन्नाथ जी ये सब नहीं करते, विग्रह हैं, वो बैठे रहेंगे, बस एक जगह पर जो कुछ करना है बैठ कर ही करेंगे। अगर कभी कभी जो लीला भी करते हैं, जैसे जगन्नाथ जी कभी गीत गोविंद सुनने चले जाते हैं, तो वो फिर अलक्षित रूप में होती है, वो तो दिखाई देती नहीं किसी को। वो तो अपने कुछ लीला को तो करना है, इसलिए करते हैं कि गीत गोविंद सुननी है उनको। तो ऐसी उन्होंने मनोहारी लीला की कि उनको गीत गोविंद फिर सुनाए जाने लगा, इसलिए कभी कभी कुछ कर देते हैं। लेकिन ये सब समय ही इधर उधर अपना गरुड़ पे बैठ करके विचरण करते रहते हैं। इंद्र से बातचीत भी करते हैं, इंद्र कुछ खाने को देते हैं तो खाते भी हैं, असुरों का विनाश भी करते हैं। विविध मनोहर वाक्यों के द्वारा स्नेहास्पद अपने भाई इंद्र और वरुण आदि देवताओं को तृप्त करते हैं, और मनोहर क्रीड़ाओं के द्वारा उन्हें आनंदित करते हैं। वहां पर स्वर्ग में कुछ लीला करते होंगे जिससे कि देवताओं को बड़ा आनंद होता है, और वे सब देवता भी भक्ति पूर्वक उनका अर्चन करते हैं। इस प्रकार गोप कुमार ने उपेंद्र की अद्भुत कथा अब यहां पर बता रहे हैं। पूर्व में जो जगन्नाथ में साक्षात अनुभव किया था उससे भी श्रेष्ठ रूप में श्रवण किया। इस प्रकार उत्तरोत्तर वैशिष्ट वर्णित होगा। स्पष्ट रूप से श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि जहां पर भी जो आगे आता जाएगा उसका वैशिष्ट पीछे वाले से अधिक ही होगा। तद दर्शने जात मनोरथाकुल संकल्प पूर्वम स्वजपम समाचरन स्वल्पेन कालेन विमानम आगतम मुदा अहम आरुह्य गतस्त्रिपिष्टम। क्या बताने, तद दर्शने, अब उनके हृदय में लोभ जागृत हो गया। स्वर्ग की महिमा सुन करके और उपेंद्र की महिमा सुन करके उनको उपेंद्र के दर्शन करने के लिए हृदय में लोभ जागृत हो गया। अब लोभ जागृत हो गया तो फिर क्या करेंगे। गुरु जी ने चिंतामणि दिया था। चिंतामणि क्या होता है, जो चिंता करेंगे वो पूर्ण हो जाएगा। इसलिए गुरु जी पहले इनको बोल करके गए थे कि देखो मंत्र जप में तुम शिथिल मत हो, उदासीन होने की जरूरत नहीं। मंत्र जप में तुमको अभी जो चाहिए वो तो प्राप्त होगा ही, भविष्य में भी जो कुछ भी इससे संकल्प करोगे वो सब मंत्र जप के द्वारा सिद्ध हो जाएगा। इसलिए तब उनको मंत्र की महिमा समझ में आई। नहीं तो जब जगन्नाथपुरी में रहते थे, जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे, तो उनको लगा था कि मंत्र की सिद्धि हो गई है, यही फल है बस। और जब साध्य मिल जाता है तब कोई साधन नहीं करता है। फिर जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करके नौकरी लग गई, अब नौकरी लग गई तो फिर कौन पढ़ाई करता है दोबारा से। 10th 12th की किताबें कौन पढ़ेगा, हैं? इसी प्रकार से सभी जगह जगत में देखते हैं कि जो साधन करने के बाद में साध्य मिल गया, कर्म करके स्वर्ग मिल गया। अब स्वर्ग में देवता थोड़ी कर्म करते हैं, ऊपर तक सब लोगों में, क्योंकि भोग है, केवल भक्ति में ही होता है। साधन भी हरि नाम है, साध्य भी हरि नाम। उल्टा क्या है, साध्य जब प्राप्त हो जाता है तो साधन और ज्यादा बढ़ जाता है। अभी हम लोग श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, मन तो लगता ही नहीं है, चित्त स्थिर नहीं रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। ये साधन आभास है। और जब सिद्धि हो जाएगी, भावावस्था आ जाएगी, उस समय चित्त स्थिर होकर के श्रवण कीर्तन करेंगे, सब समय करते रहेंगे। जैसे प्रभुपाद कथा कर रहे हैं तो कथा में ही मन इतना आविष्ट हो जाता था उनका कि पता ही नहीं चलता समय कितना हो गया। और उनके सेवक लोग बार बार कह रहे हैं प्रभुपाद समय हो गया, तो कहते हरि कथा ही तो सेवा है। इसलिए सब समय हरि कथा सुननी चाहिए। हरि नाम करते तो 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ। तो साधन और बढ़ता जाएगा सिद्धि की अवस्था में। गोपियां 24 के 24 घंटे ही कृष्ण का स्मरण चिंतन करती हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी 22.5 घंटा भजन करते। इस प्रकार से तो भक्ति में ये वैशिष्ट है। और ज्ञानियों को देखो मुक्ति मिल गई, उसके बाद में क्या साधन है, कुछ कोई साधन नहीं है। योगियों का भी कोई साधन नहीं है, कर्मियों का भी कोई साधन नहीं।
उनके साधन और साध्य में भेद है, हमारे साधन और साध्य में भेद नहीं है, वैशिष्ट है, तारतम्य है। तो उन ब्राह्मणों को जो गुरुजी ने बताया था कि जो तुम्हारे मन में संकल्प करोगे, संकल्प करके जो भी मंत्र जप करोगे तो शीघ्र ही इस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारी सिद्धि हो जाएगी। एक और विशेष बात हम लोगों ने सुनी थी, क्या बताओ? मंत्र के प्रभाव से सिद्धि होगी या किसी और कारण से सिद्धि होगी? गुरु आज्ञा, गुरु आज्ञा से। और उसमें उदाहरण भी हमने बताए थे, नारद जी का उदाहरण बताया था। उन्होंने वाल्मीकि रत्नाकर दस्यु को मरा मरा कहा। मरा मरा तो भगवान का नाम नहीं है, फिर भी सिद्ध क्यों हो गया? क्योंकि गुरु आज्ञा में श्रद्धा, गुरु के वचनों के पर गुरु जी ने बोल दिया इसी से सिद्धि हो जाएगी, बस वही दृढ़ विश्वास करके वही मरा मरा जपना शुरू कर दिया, उसी से ही सिद्धि हो गई। ऐसे महाभागवत गुरु के वचनों में अगर दृढ़ श्रद्धा है तो वो जो बोलते हैं उसी से ही सिद्धि हो जाएगी। ये हम लोगों ने विशेष बात सुनी थी। तो इन ब्राह्मणों से इन सब बातों को सुनकर के मेरा मन उपेंद्र भगवान के दर्शन के लिए व्याकुल हो गया। और चिंतामणि तो उनके पास है ही है, क्या? गोपाल मंत्र, मंत्रराज हैं ये, समस्त चिंताओं को पूर्ण करेंगे। इसलिए मैं उनके दर्शन की प्राप्ति के संकल्प से, और एक विशेष बात बताई थी गुरुजी ने, संकल्प करके मंत्र जपना। संकल्प करने से सिद्धि और शीघ्र होगी, जपने से भी सिद्धि होगी, लेकिन संकल्प करके कि मैं इस उद्देश्य से, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मंत्र जप कर रहा हूं, जब ऐसा संकल्प करोगे तो शीघ्र ही वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा, जल्दी सिद्धि हो जाएगी। इसलिए मैं उनके दर्शन की प्राप्ति के संकल्प से अपना इष्ट मंत्र जप करने लगा। कैसा आश्चर्य! थोड़े ही समय में स्वर्ग से विमान आ गया और मैं आनंद पूर्वक उस विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक में चला गया। देखो, जो लोग कहते हैं, हम लोग कथा में बोलते हैं, जो कर्म से मिलता है, जो ज्ञान से मिलता है, यत कर्म भी यत तपसा ज्ञान वैराग्यतस् यत योगेन दान धर्मेण श्रेयोभिरपि सर्वम मद भक्ति योगेन मद भक्तो लभतेंजसा स्वर्गा वर्गम मद्धाम कथंचित यदि वांछति। कहते इसका उदाहरण का ये सबसे बड़ा उदाहरण है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण गोप कुमार का है। और उदाहरण देने पड़ेंगे तो अलग अलग उदाहरण देने पड़ेंगे, समझ गए? कर्म से किसको प्राप्त हुआ? जो भक्ति से प्राप्त हुआ, स्वर्ग इत्यादि, गोप कुमार। ज्ञान से मुक्ति प्राप्त होती है, गोप कुमार वहां भी गए, मुक्ति लोक में भी गए। योग से सिद्धियां इत्यादि प्राप्त, सिद्धियों से क्या होता है? जो जो इनके पास है वो सिद्धियां तो योगियों के पास भी नहीं होती, वो सब कुछ इनको भी प्राप्त है। शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता है, कभी मरेगा भी नहीं, बूढ़ा भी नहीं होगा, बुढ़ापा भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। योगी भी सिद्धि भी इतना भी नहीं कर पाते, वो सिद्धियां प्राप्त करके उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है, इनको शरीर सशरीर ऐसे ही जाएंगे। तो भक्ति के द्वारा सब कुछ सिद्ध हो जाता है, इसका प्रमाण है गोप कुमार। इसलिए कर्म से स्वर्ग प्राप्त होता है, गोप कुमार ने गोपाल मंत्र जब भक्ति करी, स्वर्ग प्राप्त हो गया। और वो एक ही लोक में जा सकते। देखो, तुमने कर्म किया, स्वर्ग प्राप्त हो गया, अभी तुम महरलोक में नहीं जा सकते। इंद्र के पिताजी भी तुमको महरलोक नहीं ले जा सकते, खुद इंद्र भी नहीं जा सकते, औरों की बात छोड़ो, वो स्वर्ग के राजा जरूर है, लेकिन कहे मैं महरलोक में रहूंगा, वहां बढ़िया है, रह सकते हैं? नहीं रह सकते। कर्म करके एक ही जगह जा सकते हो। और गोप कुमार को देखो, यहां भौम जगत में, फिर स्वर्ग में, फिर मह जन तप सत्य, सब पूरा, आवरणों में सब पूरा, जहां इच्छा है, मुक्ति लोक में, सब जगह। इस प्रकार से भक्ति की ये महिमा है। लोग विश्वास नहीं करते, उनको ये प्रसंग सुनाना। तो विमान आ गया स्वर्ग से, और स्वर्ग से विमान आया, बैठ करके चले गए। इस प्रकार श्री विष्णु की देखो, बताया ना कितनी बड़ी भक्ति की महिमा है। दूसरा एक और अंतर कर्म और भक्ति में, जो इंद्र भी है, जिसने यहां 100 अश्वमेध यज्ञ भी किए हैं, वो भी फिर शरीर छोड़कर ही जाएगा वहां पे। और गोप कुमार को देखो, वही शरीर में, सशरीर तो जा ही नहीं सकता। ये तो समस्या हो गई थी, विश्वामित्र उसको भेज रहे थे त्रिशंकु को
नाम तो उसका कुछ और था, नहीं निमानदाता नहीं राजा। तो वो उसको भेजा सशरीर। इंद्र ने कहा सशरीर यहां पर कोई ऐसा नियम नहीं है, शरीर छोड़कर ही आना पड़ता है, दूसरा कर्म कर्म करो, धर्म का काम करो कि तब आओगे स्वर्ग में। विश्वामित्र के मैं अपना तपोबल दे तो रहा हूं, अपना अकाउंट से ट्रांसफर कर दिया तपोबल। इंद्र ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा, इनवैलिड ट्रांजैक्शन। उसने ऊपर से गिरा दिया। विश्वामित्र ने फिर तपोबल लगाया क्योंकि उनकी शक्ति बहुत है। ऐसे बेचारा वो तो बीच में ही अटक गया, कभी ऊपर कभी नीचे, उल्टा लटक गया। उल्टा लटक करके उसके लार बहने लगी मुख से, उससे एक नदी प्रवाहित हुई, उसको कहते कर्म नाशा। जो पुण्य का काम करोगे वो सब नष्ट हो जाएगा। हाँ, उसे वो पुण्य सारा, इसे वो कोई इसमें स्नान नहीं करता है, अगर उसमें स्नान किया तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहने का मतलब क्या हुआ कि देखो कर्म का ये फल है, कर्म का ये स्थिति है कि एक तो शरीर भी छोड़ करके जाना पड़ेगा, फिर और कुछ कर नहीं सकते। इंद्र को भी तभी वहां पर, यहाँ पे जो बनेगा, जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर यहाँ शरीर छोड़ेगा, उसके बाद में वहां पर जाएगा, वहां पे उसको दिव्य शरीर मिलेगा। लेकिन भक्ति में एज इट इज सशरीर। और तो बात छोड़ो, इंद्र सबको धक्का मार करके ऊपर से गिरा देता है, छीणे पुण्य मरते लोकम विसंति, खुद विमान भेज रहा है। क्यों? अरे इंद्र कौन है? उसके पिताजी बैठे हैं, उपेंद्र ने आज्ञा दिया है इंद्र को, वो मेरा भक्त है, जाओ विमान भेजो। भक्ति की महिमा देखो। इंद्र को अगर कुछ सोचना होता तो कुछ दिमाग लगाता कि किसी तरीके स्वर्ग ना आ पाए, वो तो ऐसे व्यवस्था करता है। नारद जी तपस्या कर रहे हैं कि मेरा स्वर्ग ले लेगा, ध्रुव तपस्या कर रहे हैं मेरा स्वर्ग ले लेगा, कोई तपस्या करने में स्वर्ग ले लेगा। अभी क्या है, कुछ बोल सकता है? उपेंद्र का आदेश है, इंद्र का आदेश नहीं है ये। उपेंद्र भगवान ने बोला है इंद्र को विमान भेजो, विमान भेज दिया। और स्वागत करेंगे इंद्र, किसी का स्वागत नहीं करता इंद्र हैं, वो तो भगवान देंगे, वो क्या देगा, वो किसी को नहीं देता कुछ। हाँ नहीं नहीं, बीच में कुछ भगवान चक्कर चलाएंगे ना, जैसे ब्रह्मा पद भी ऐसे ही मिला था। हाँ, एक असुर आ गया, वो असुर ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गया, ब्रह्मा जी भाग गए। ये तो भगवान मंत्र करेगा, सब कुछ मंत्र करेंगे। मंत्र मतलब कृष्ण है, मंत्र में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, इसलिए कृष्ण करने वाले हैं। इंद्र को बीच में से ही हटा करके पद दे देंगे इंद्र का। इंद्र क्या है, इसीलिए तो ऊपर से ऑर्डर चल रहा है ना, अभी इंद्र की कोई वैल्यू नहीं है। नहीं तो इंद्र कहाँ ऐसे आने ही नहीं देता, तो स्वर्ग में किसी को नहीं आने देगा, लेकिन ऊपर से ऑर्डर है। इस प्रकार श्री विष्णु की अद्भुत कथा श्रवण करके मैं उनके दर्शन की लालसा से व्याकुल हो गया। उन उपेंद्र का शीघ्र दर्शन प्राप्त करने के उद्देश्य से मैं संकल्प पूर्वक मंत्र जप करना शुरू किया। संकल्प पूर्वक मतलब अब नियम पूर्वक। जैसे बीच बीच में दर्शन जगन्नाथपुरी में होता था जगन्नाथ जी का, तो उसी दर्शन में ही लगे रहते थे, तो थोड़ी शिथिलता आ जाती थी मंत्र जप। अब तो कुछ दर्शन नहीं है, एक ही वस्तु प्राप्त करनी है। तो सवेरे जैसे हम लोग माला जप करते हैं, 64 माला करूंगा प्रतिदिन, ऐसा उन्होंने संकल्प किया। श्रील प्रभुपाद जी ने 10 साल में 100 करोड़ नाम यज्ञ करा। ऐसे जप के प्रभाव से अल्प समय में ही मेरा उद्देश्य पूर्ण हो गया। इसलिए भाई संख्या पूर्वक नाम की बड़ी महिमा है। मुझे लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया और मैं आनंद पूर्वक इस विमान पर चढ़ करके स्वर्गलोक में उपस्थित हुआ। पूर्वम गंगा तट निपग्रहे यस्य दृष्टा प्रतिष्ठा तम श्री विष्णु सुरगण वृतम सच्चिदानंद सांद्रम तत्र अपश्यम रुचिरगण रुचिर गरुड़ स्कंद सिंहासनस्थम वीणा गीतम मधुर मधुरम नारदस्य अर्चयंतम। बड़ी सुंदर सुंदर चीजें उन्होंने देखी। क्या देखा? पूर्वम गंगा तट नृपग्रहे, जो ब्राह्मण जो शालिग्राम जो उसने पहले देखो, उसने भिजवाया था कि देखो तुम अगर जाना चाहते हो जगदीश्वर के, तो वहां पर ब्राह्मण ने सेवा कुछ कर नहीं पा रहा, तो उन्हें पेटी में बंद किया शालिग्राम को। तो गोप कुमार को बड़ा दुख हुआ, अरे तुम्हें भगवान को पेटी में बंद कर दिया, कुछ खिलाया भी नहीं, भूखे इनको नींद कैसे आएगी? ये तो सरल था, इसको पता नहीं था ये सब बातें। तो एक भावनात्मक इसने सोचा कि ऐसे ठाकुर जी को कोई ऐसे बंद करता है कि पेटी में, और भूखा सुला दिया तुमने।
तो उसने कहा कि अगर तुम ये सेवा देखना चाहते हो तो वो गंगा जी के तट पर वहाँ राजा रहता है, उसके यहाँ चले जाओ, वहाँ बढ़िया बढ़िया सेवा होती है, 56 भोग भी लगते हैं ठाकुर जी। तो वहाँ जो उसने देखा था, यस्य दृष्टा प्रतिष्ठा, जो भगवान के दर्शन किए थे चतुर्भुज मूर्ति, स्वर्ग में उन्हीं विष्णु को देखा। वो विग्रह देखा था नीचे, उनको अब साक्षात रूप में देखा। और क्या हुआ, तम विष्णु सुरगण व्रतम, समस्त देवताओं के द्वारा वो आवृत थे। चारों तरफ से देवता लोग खड़े हुए, जैसे देखते नहीं वहां कोई कोई पोस्टर में होता है भगवान गरुड़ पर विराजमान है और देवता लोग ऐसे क्षीर सागर में लेटे हुए भगवान, और देवता लोग सब इधर ब्रह्मा जी हैं, इधर शिव जी हैं, इधर इंद्र हैं, सब स्तुतियां कर रहे हैं। इस प्रकार से देवताओं से चारों ओर से घिरे हुए थे। सच्चिदानंद सांद्रम, सच्चिदानंद घन रूप में प्रकाशित थे, और उनका संपूर्ण स्वरूप उनको दर्शन हो रहा है, सच्चिदानंद स्वरूप। और तत्र पश्यम, और क्या क्या देखा, रुचिर गरुड़ स्कंद सिंहासनस्तम, गरुड़ जी के जो कंधे के ऊपर में बैठ करके विराजमान थे। सुंदर, रुचिर माने सुंदर, मनोहर, गरुड़ जी के कंधे रूपी जो सिंहासन है उसके ऊपर में विराजमान थे। और क्या देखा, वीणा गीतम मधुर मधुरम नारदस्य अर्चयंतम, और नारद जी भी थे वहां पर, और नारद जी वीणा के अपने वीणा को छेद कर तान लगा करके और बड़ा सुंदर सुंदर उनके कीर्तन गा रहे थे। मधुर मधुर कीर्तनम, भगवान को मधुर मधुर कीर्तन सुना रहे थे उनके नामों का। राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। श्री सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, पहले मैंने गंगा के तट पर राजा के मंदिर में जिस प्रतिमा का दर्शन किया था, विग्रह का, वही विग्रह साक्षात रूप में प्रकट हुए। किंतु स्वर्ग का वैशिष्ट्य क्या था, उससे भी अधिक सौंदर्य और माधुर्य था। शंख चक्र गदा पद्मधारी, चतुर्भुज मनोहर श्याम कांति युक्त तथा भूषण आदि द्वारा सुशोभित अवस्था में उनको उपासित होते हुए देखा। राज मंदिर स्थित श्री मूर्ति के साथ उनकी कुछ कुछ समानता रहने पर भी उनमें कुछ और विशेषता थी। बताए ना, समानता तो वही थी, विष्णु मूर्ति है, लेकिन उसमें कुछ विशेषता थी। क्या कि यहाँ पर अभी जो विग्रह देख रहे हैं, इसमें देख रहे स्वर्ग के देवता यहाँ पूजा आरती कर रहे हैं, कोई दिखाई नहीं देगा। यहाँ पुरी में भी उसको जगन्नाथ जी तो दिखते थे, लेकिन ये नहीं दिखता था कि स्वर्ग के देवता लोग आकर के उनकी पूजा कर रहे हैं। जबकि आते हैं पूजा करने के लिए, सब आना पड़ेगा ठाकुर जी को चरणों में प्रणाम करने के लिए, लेकिन वहां पर साक्षात देखा। यहां पर भी नारद जी जब आते होंगे तो भगवान जगन्नाथ की महिमा गान करते होंगे, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। लेकिन वहां पर साक्षात रूप में नारद जी को भी देखा, वहां पर साक्षात रूप में अब दर्शन हो रहे हैं। अभी तक विग्रह रूप में हो रहे थे भौम में, पृथ्वी पर हैं, गरुड़ के ऊपर बैठे थे। यहाँ तो गरुड़ जी सामने होंगे, मंदिरों में सामने ही रहते ना गरुड़ जी। और वे सुचारू गरुड़ स्कंद पर विराजमान थे। वे सच्चिदानंद घन विग्रह थे। सर्वत्र उनकी सत्ता विद्यमान रहने के कारण वे नित्य स्वरूप हैं, और उनका स्वरूप चित ज्ञान और आनंद घनमय था। मतलब सत्य चित और आनंद सभी उनके अंदर दिखाई दे रहा था। यहां पर हमको केवल सत्ता ही दिखाई देती है, और तो कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारी इंद्रियां जड़ हैं। हमारी इंद्रियां भगवान के श्री विग्रह को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। इसलिए हमारे गुरुवर्ग ने एक आदर्श दिखाया कि हम श्री विग्रह के दर्शन करेंगे। इससे श्रेष्ठ विचार है श्री विग्रह हमारे दर्शन करेंगे, क्योंकि हमको तो दर्शन हो नहीं सकता, हमारा दर्शन जड़ है। श्री विग्रह हमारा दर्शन करेंगे मतलब कि प्रभु गोपीनाथ मम निवेदन सुन विषयी तुर्जन, आप हमारा दर्शन करो और हमारे को जल्दी शुद्ध कर दो, जिससे हम आपके दर्शन की योग्यता प्राप्त कर सकें। इस प्रकार की भावना के साथ में एक समय श्रील प्रभुपाद जी ने जब मंदिर बनाया था, ये मायापुर का योगपीठ मूल आकर मठराज चैतन्य मठ, ये जो मंदिर देखोगे तो इसका जो सामने का वो है जहाँ ठाकुर जी का दर्शन कर दरवाजा, वो छोटा है, तो विग्रह थोड़े साइड में है। तो किसी ब्रह्मचारी ने बोला उस समय श्रील प्रभुपाद को कि प्रभुपाद ये थोड़ा दर्शन ये थोड़ा बड़ा होता ना,
तो हमको अच्छे से दर्शन होता है। इसलिए प्रभुपाद ने यही बात बोली, तुमको दर्शन नहीं होता है। हम ठाकुर जी का दर्शन नहीं कर सकते, ठाकुर जी हमारा दर्शन करें, यही विचार श्रेष्ठ है। ये बड़ा विशेष विचार है। गौड़ी हमारे परम गुरुदेव ने तो विशेष रूप से इसको आर्टिकल लिखा है पूरा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा केवल ठाकुर जी का यही विग्रह का एक सत्ता ही दिखाई देती है, और चिद और घन ये सब आनंद ये सब दिखाई नहीं देता। ठाकुर जी को किस प्रकार से हमने भोग लगाया, आनंद हुआ नहीं हुआ कुछ दिख रहा है, लेकिन वहाँ साचा दिखता है, क्योंकि चेहरे से ही पता चल जाता है ना, किसी को अच्छा लगा कि बुरा लगा। तुमने कुछ ऐसी चीज खिला दी जली हुई, मुंह बन जाएगा, हृदय में आनंद नहीं हो, और कोई अच्छा खिलाए तो हृदय प्रफुल्लित होगा। तो वो सब दिखाई दे रहा है, सच्चिद और आनंद। उनका तेज सूर्यमंडल के समान घन था, अर्थात वे घनीभूत पर ब्रह्म स्वरूप थे। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, उनकी बात छोड़ो। जो सुदर्शन चक्र हैं भगवान के, उनका भी कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान तेज होता है। तो भगवान का अपना तेज कितना है, उसकी कोई सीमा नहीं है। वो जो दिखाते ना हमको भी सूर्य के समान तेज है, वो पूरा संवरण करने के बाद उतना दिखा रहे हैं। समझ में आ रही बात? वहां वर्णन आया है कौस्तुभ मणि का तेज बहुत है, कौस्तुभ मणि भगवान के वक्ष स्थल पर चमक रही है। तो वहां पर वर्णन करते हैं कि कौस्तुभ मणि इसलिए चमक रही क्योंकि भगवान ने अपने तेज को संवरण कर लिया है। तो कौस्तुभ मणि दिखाई नहीं देगी, कौस्तुभ मणि दिखाई नहीं देगी, भगवान का इतना तेज है। इसलिए तो कहते हैं परम पदम भूषण भूषणांगम। उनका श्री विग्रह अलंकारों की शोभा को बढ़ाते हैं, उनका शरीर, अलंकार उनकी शोभा नहीं बढ़ाते। भगवान की शोभा ऑटोमेटिक ही इतनी है। हाँ, न तद भासते सूर्यो न शशांको न च पावकः। न वो सूर्य से प्रकाशित है, न चंद्रमा से प्रकाशित है, न अग्नि से प्रकाशित है, वो मेरे तेज से प्रकाशित है। जो ब्रह्म लोक है, जहाँ सिद्धि लोक अथवा मुक्ति लोक भी जिसको कहते हैं, वो चित्त जगत से बाहर भगवान की कांति आ रही, वो तो भगवान के तेज से प्रकाशित है। किंतु विशेष बात क्या है, ये देखो विशेष बात क्या है, लेकिन वहां पर लीला की पुष्टि के लिए वहां चिन्मय सूर्य हैं, चिन्मय चंद्र हैं, वो भगवत स्वरूप मतलब कृष्ण के ही प्रकाश हैं। वो जैसे समझो बलदेव प्रभु से परिकर प्रकट होते हैं, ऐसे बलदेव प्रभु से ही वो सब भी होंगे। समझ गए? क्योंकि लीला के लिए तो होता है ना, सूर्य हैं चंद्र हैं। राधा जी सूर्य पूजा करने जाती हैं, तो सूर्य पूजा करने के बहाने से मतलब लीला के संपादन के लिए वहां पर रहती हैं चीजें। जो देवता यहाँ पर हैं वो वहां पर भी हो सकते हैं, लेकिन वो देवता ये आधिकारिक, ये देवता जीव तत्व तो नहीं है, वो सब कृष्ण तत्व ही है। इस कारण से उनका तेज सूर्यमंडल के समान घन था, और वे घनीभूत पर ब्रह्म स्वरूप थे। और देवर्षि नारद उनके सामने जय जय राधा रमण हरि बोल मधुर मधुर गीत गान द्वारा उनका अर्चन कर रहे थे, और भगवान भी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। बहुत सुंदर नारद जी, बहुत अच्छा कीर्तन किया। ये यहाँ पर यही समस्या है, यहाँ पर हम कुछ भी गाते रहे, बजा हरि बोल 2 घंटा किया, हाथ पैर सब दुख गए, पैर भी दुख गए, और भूख भी लग रही है, खाली पेट कर रहे हैं, तो ठाकुर जी कुछ नहीं बोलते, वो कुछ नहीं बोलते। समझ में आ रहा है? अब तारतम्य समझ में आया ना? यहाँ दर्शन और वहां जगन्नाथ जी के सामने तुम पूरा दिन भर नाचो, नाचते नाचते गिर भी पड़ो, पर बोलेंगे नहीं एक बार भी कि भाई तुम बहुत अच्छा गाया। एक बार थोड़ा मुख ही दिख जाता कम से कम, कुछ नहीं होगा, प्रेमांजन उच्छ्रित। लेकिन वहां पर गोप कुमार जी को मतलब देवता लोग भी देख रहे हैं। अभी चलो गोप कुमार को तो तुम लोग बोल दोगे उनका शरीर तो चिन्मय हो गया है, मान लिया चलो। अभी देवताओं का तो चिन्मय नहीं है, उनका सात्विक है, सतोगुण प्रधान, लेकिन देवता भी देख रहे हैं उसको। इसी प्रकार से समझो जैसे भगवान इस जगत में जब आते हैं, प्रकट लीला करते हैं, उस समय सभी को दर्शन उपलब्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति है वहां पर, इसलिए विशेषता है, ये वैशिष्ट है। बातचीत भी कर सकते हैं भगवान, रिस्पॉन्स भी देंगे। यहाँ जगन्नाथ जी से कुछ बात करोगे, रिस्पॉन्स तो देंगे वो, लेकिन ऐसे देंगे कभी स्वप्न के माध्यम से, जो तुमने जगन्नाथ जी से कहा प्रभु मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे सेवा प्राप्त हो जाए, कुछ दिनों के बाद सेवा प्राप्त हो। भगवान ने बोला नहीं कि मैं तुम्हें दे दूँ, हाँ ठीक है तथास्तु, बोलेंगे नहीं, मिल जाएगी, इच्छा पूरी हो जाए। सेवकों की सेवा इच्छा पूरी करते जगन्नाथ जी, लेकिन उनको पता नहीं चलता, बोलते नहीं है कि हाँ ठीक है चलो जाओ। प्रार्थना कर लिया, कुछ दिनों बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, पूरा हो गया। लेकिन वहां पर
नारद जी कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन सुन करके भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न होकर के उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। ये वैशिष्ट है। प्राप्यम प्राप्यम द्रष्टुम इष्टम च दृष्ट्वा तत्रात्मान मन्यमान कृतार्थम दूराद भूयो दंडवत वंदमानस तेन अहूतो अनुग्रह स्निग्ध वाचा। प्राप्यम प्राप्यम, इस प्रकार से जो मैं इष्ट, मेरी अभिलषित वस्तु थी, क्या जो यहाँ पर सुना था जगदीश्वर हैं, वहां पर उनकी महिमा सुनी थी, वो मैंने वस्तु को प्राप्त कर लिया, अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त कर लिया। और दृष्टुम इष्टम च दृष्टवा, अपने इष्ट भगवान को दर्शन करके कृतार्थम मन्यमान, अपने आप को आज जीवन धन्य हो गया। दूराद भूयो दंडवत, और मैंने दूर से ही उनको दंडवत प्रणाम किया और उनकी वंदना करी। तब देखो ये फायदा है। ये सब अब उपेंद्र तो साक्षात विराजमान है, इसलिए कोई हमको दूर से दंडवत प्रणाम कर, हम तो सारे के सारे जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम करते जा जाकर। कभी एक बार भी बोला हाँ थोड़ा पास आ जाओ, बोला एक बार भी? अपनी इच्छा से तुम जो करते रहो, कुछ भी उनको कोई मतलब नहीं। लेकिन जब सामने साक्षात विराजमान होते हैं फिर ऐसा नहीं कर सकते। जैसे गुरु जी हैं, अब गुरु जी को कोई प्रणाम करेगा, कैसा है, भजन साधन ठीक चल रहा है, कुछ मनोहारी कुछ बातें करेंगे, भक्ति की कुछ बातें समझाएंगे, तो हृदय आनंदित हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो उपेंद्र हैं, उन्होंने उनको बुलाया प्यार से। भगवान ने कृपापूर्ण स्निग्ध वाक्यों से मुझे अपने निकट बुला लिया। ये यहाँ पर नहीं होता है। अब समझ आ रहा है ना, तारतम्य, एक के बाद एक तारतम्य दिखा रहे हैं, ध्यान रखना। मैंने अपनी अभिलषित वस्तु को प्राप्त कर तथा जिनको दर्शन करने की मेरी लालसा थी, उन इष्ट देव का साक्षात दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ मानकर, अर्थात अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण मानकर, अभी उनको और आगे की मनोकामना तो बाद में होगी, अभी तो जितनी हुई उसको पूर्ण होगी। जैसे पहले भी जगदीश्वर को मान लिया था, जगन्नाथ जी के दर्शन हो गए, तो वही उसको उनको ही साध्य लग रहा था, यही है। अब इससे ऊपर का उनको कुछ पता नहीं है, यही सुना, जब ये सुना तो यही प्राप्त हो गया। तो इसलिए अभीष्ट वस्तु प्राप्त करके अपने आप को, कामना को पूर्ण मान करके मैंने भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। उन परम करुण विष्णु ने कृपापूर्ण स्निग्ध वचनों के द्वारा मुझे अपने निकट बुलाया। दिष्ट्या दिष्ट्या गतोसी तम अत्र श्री गोपनंदन अलम दंड प्रणामैर्मयी निकटे अनुसराभयम। तब भगवान उपेंद्र ने प्रेम पूर्वक कहा मुस्कुराते हुए, हे गोपनंदन, यहां आकर तुमने अच्छा किया, अब और दंडवत प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। मेरा वैभव देख करके भयभीत मत हो, मेरे निकट आओ। देखो भगवान का ऐसा, इसने वहां पर जगन्नाथ जी के यहाँ पर एक और समस्या क्या थी, सेवकों से तो बात करते थे, इनसे बात नहीं करते थे। सेवा तो इनको सारी मिल गई थी, जो जैसा ये महोत्सव करना चाहते थे वो हो जाता था, ठाकुर जी को माला इत्यादि देनी और सेवा करनी, सब कुछ हो जाएगा। किंतु हास परिहास बातचीत नहीं करते। लेकिन यहाँ पर गोप कुमार देख रहे हैं, देवता लोग पूजा कर रहे हैं, अब उनको नारद जी पूजा कर रहे हैं, हमारा कहाँ नंबर आएगा। लेकिन भगवान ने उनको प्रीति पूर्वक दूर से ही बुला लिया, कहते चिंता मत करो, ये सब देख करके भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तो मेरे निकट आ जाओ। श्री उपेंद्र भगवान ने किस प्रकार गोप कुमार को बुलाया, इसके लिए कह, हे गोपनंदन, तुम सौभाग्यवशतः ही मेरे पास इस स्वर्ग में आए हो, यह अच्छा हुआ। सौभाग्यवश कहने से मतलब क्या, जगत के कोई भाग्य से ऐसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो। सौभाग्य मतलब भक्ति, और दूसरा सौभाग्य मतलब जो वो तुम्हारे गुरु जी हैं, उन्होंने तुम्हारे ऊपर जो अहेतु की कृपा की, वही सौभाग्य है। और उन्होंने सौभाग्य से तुमको चिंतामणि दे दी, उस चिंतामणि के फलस्वरूप तुम यहां पर आ गए। अब और दंडवत प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा वैभव आदि देखकर कहते, प्रभु आपका वैभव इतना है, मैं कैसे आऊं? कहते इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, मैं बुला रहा हूं ना।
भय और संभ्रम त्याग करके गौरव बुद्धि, अरे स्वयं भगवान, मैं उनके पास कैसे जा सकता हूँ? कहते ये त्याग दो। और भय अर्थात इतने सारे देवता लोग भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, तो हमारा क्या वैल्यू है? इस प्रकार का भय और संभ्रम सब त्याग करके तुम मेरे निकट आ जाओ।